तो जैसा कि बिहार में और ख़ास तौर पर चंपारण में अपराधी बेखौफ बिंदास एक तरह से लूट कांड कर रहे हैं बंदूक के नोक पर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के चंपारण सिकटा विधानसभा के सिकटा गांव में। और जैसे कि सबसे एक तरह से गांव में सुखी संपन्न घरों में भी एक तरह से अटैक हो रहा है। लाल बाबू बैठा जो HC GD CRPF हैं, और उसके बाद दीपक बैठा जो भी ASI CISF हैं। कहीं ना कहीं इनके घर में भी एक तरह से कल की रात जो एक तरह से लूट हुई है, उसके बाद से काफ़ी परिवार वाले सदमे में हैं और खौफ में है। गांव ग्रामीण भी खौफ में है। कहीं ना कहीं ऐसा समझने में आ रही है कि ये जो वाकया लगातार इससे पहले भी बलथर पंचायत के जोगराहा गांव में इसी तरह से लूट कांड हुआ था, उसके बाद भी पुलिस कुछ मतलब सुराग नहीं लगा पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरह से आर्मी पर्सनल के घर में जो ये एक तरह से लूट कांड हुई है, उसके बाद से SP DSP कल आए थे यहाँ पर। हम मिलने चाहेंगे इनके घर वालों से कि कितने सदमे हैं। थोड़ा सा यही वो गेट है कि जो एक तरह से तोड़कर अंदर घुसे, मेन गेट्स में से अंदर घुस रहे हैं। थोड़ा आप बताएं, यही मेन गेट है ना? जी सर, यही आप थोड़ा बताएं। देखिए बस इसी गेट से ही लोग आए। थोड़ा हुआ दिखाएं जी, यही मेन गेट है। मेन गेट से ही लोग आया। इसमें ताला लगाया गया था ना? ताला लगा हुआ था। इसको ताला क्या किया कि साबुन लगाकर इसको ऐसे तोड़ दिया, पूरा सिस्टम इसका ताला का अलग हो गया। उसके बाद वो लोग प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद वो लोग अंदर गया। बगल वाला रूम में मेरे पिताजी सोए हुए थे। क्या हुआ, पिताजी को बंदूक लगा दिया सर पे और बोला कि कहाँ कैश रखा हुआ है, उसको कैश दो नहीं तो गोली मार देंगे। उसके बाद जो भी उनका कैश रखा हुआ था, कैश उनको उसको निकाल लिया। उसके बाद प्रवेश किया, अंदर गया। मेरी भाभी CRPF, मेरे बड़े भैया हैं CRPF CISF में, मेरा छोटा भाई है भैया CRPF भटिंडा सेंट्रल जेल में है। उनकी पत्नी मीरा कुमारी शिक्षिका है जो इसी विद्यालय इसी गाँव के इसी विद्यालय में पढ़ाती है। उनको क्या किया कि पिस्तौल लगा दिया और बोला कि पैसा दो और जमरात दो नहीं तो गोली मार देंगे। वो बेचारी यहाँ से बोली कि चाबी छत पर रखा हुआ है, चलो हम दे रहे हैं। वहाँ गई, वो लोग क्या किया कि बोल रहा था लोग की चाबी दो, रूम के चाबी दी, लेकिन बोला कि नहीं कि हमको गोदरेज का चाबी चाहिए नहीं तो गोली मार देंगे। उसके बाद दौड़ कर वो लोग आया, गोदरेज और ट्रंक को तोड़कर अब जितना भी जेवरात था लूटना शुरू कर दिया। वो बेचारी वहाँ से भागना शुरू कर दी, भागकर छत पर से गिर गई जो कि बुरी तरह से घायल। कहाँ हॉस्पिटल में है? जी सर, अभी सदर हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी उनका प्लास्टर हुआ है अभी। अच्छा, एक तरह से जो घटना ये घट रही है लगातार जो घट, लगभग कितने की चोरी होगी? लाखों की? सर लगभग 9 लाख रुपया का जेवरात में हमारे घर से लेकर गया। उसके बाद बाबी के रूम से निकला लोग, मेरे रूम में गया लोग, मैं और मेरा छोटा 5 साल का बच्चा था। ना उसको ले लीजिए आप। यही मेरा बेटा था। उठा लीजिए। वो लोग क्या किया कि पिस्तौल लगा दिया, बोला कि गेट खोलो, जितना भी जेवरात है गहना है उसको निकाल कर दो नहीं तो गोली मार। ये जैसे कि आपके साथ जो पिस्तौल लगाए थे, बाबू सोया था कि जगा हुआ था? सर जगा हुआ था, इसके भी सर पर लोग लगाया हुआ था और अपनी को भी। मतलब कि आपको भी सर पर बाबू लगा दिया था लोग, तो बंदूक लगा दिया था? कहाँ पर? यहाँ पर बंदूक लगा दिया था? क्या बोल रहा था? चुपचाप रहना तो गोली मार देंगे। डर लग रहा था आपको? जी। अच्छा, आगे पढ़कर आपको बहादुर बनना है ना? है ना? पढ़कर बहादुर बनना है और ऐसे जो डाकू हैं, चोर, उनको पकड़ना है ना? अपने पिताजी से भी अच्छा ऑफिसर बड़ा बनना है ना? मेरे बड़े भैया CRPF अपने घर छोड़कर वहाँ देश की सेवा कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई CISF में जम्मू एयरपोर्ट पर देश की सेवा कर रहा है। उनके घर ऐसा हालात हो रहा है, हम लोग सुरक्षित नहीं। प्रशासन से क्या उम्मीद लगा सकता हूँ? मैं जो सिविलियन है, सिविल पुलिस है, थाना प्रभारी है, मैं इनसे क्या उम्मीद लगा सकता हूँ कि हम कभी भविष्य में सुरक्षित रहेंगे? अगर ऐसा बर्ताव होता रहेगा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। बस मैं यहीं कल DSP साहब आए थे, वहीं बोले कि सब होगा, घबराने की बात नहीं है, उनको पकड़ा जाएगा। पता ना कब तक पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। मैं तो सुरक्षित हूँ नहीं, अपने फ्यूचर के लिए मैं क्या। देखिए, बहुत ही बड़ा सदमा लगता है अगर कोई आम पब्लिक भी हो, और जैसे कि पुलिस पर्सनल और खास तौर पर जो आर्मी जो देश की सुरक्षा करते हैं, उनके घर में भी इस तरह से एक लूट कांड हो जाए, वो भी बच्चे, मासूम बच्चे और बड़े लोग भी हैं, उनके सर पर एक तरह से बंदूक का लगा दिया जाए। और जो उस वक्त का जो अपराधियों का जो व्यवहार होता है काफी डरावना होता है। कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों को तुरंत पकड़कर जेल में डालना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और भी यहाँ कोई अपने आई सच्ची आई। तो अब बाबू आप कितने हो?
अच्छा, तो बाबू बहुत छोटा बड़ा मासूम है ना, तो कहीं ना कहीं आप भी थी साथ में? जी, साथे में थे लोग। तो घर से आया लो और मेरे बेटा और मालिक पे थी कि गेट बोले कि गेट खोलो, गेट नहीं खोल रहे थे तो गए। हम बोले कि पापा जी का तबीयत खराब है, गेट खोलिए, वही है। तो बोले आप कौन है लोग है, तो खोले तो बस टांग चला दिया लो, उसके मार दिया लो। उसके बाद पिस्टल उनके इसी पर मेरे बच्चा का लगा दिया लो, और सब जेवरात चाबी मांगा लो, चाबी दे दिए। उसके बाद जेवरात पूरा निकाला लो। हम बोले कि हम एक बार बोले कि नहीं मेरा छोड़ दीजिए लो, मेरे सर पे भी लगा दिया लो। और उसके बाद जब थी मंगलसूत्र अपना मांगे तो बोल रहा था लोग कि साहब गोली मार देंगे। मेरा बच्चा अच्छा, मंगलसूत्र भी ले गया? जी, मंगलसूत्र बार बार रिपीट किए जो मेरा मंगलसूत्र एगो सिर्फ वहीं छोड़ दीजिए लो, फिर भी नहीं माना। गोली मारने का सब पिस्टल मेरे इथी पे कर दिया। बच्चा चिल्लाने लगा तो उसको हम पकड़े तो उसको भी कह रहा है बाबू चुप रहो ना तो गोली मार देंगे। डरा को हमको पकड़ लिया पूरा तरफ से। रखे थे, अच्छा, गला में था, वो भी ले गया? जी, गला में था एक ठो रखे थे, वो तो ले लिया। जो गला में था वही मांग रहे थे, चढ़ौआ गया था यहाँ से, वही मांग रहे थे। फिर भी हम देश के लिए, मेरे परिवार के लोग देश की सेवा करेगा, हम ही खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मैं क्या उम्मीद लगा सकता हूँ। ये देखिए, ये होता है ना जो गणासी में लोग कहते हैं लेदी काटना, छाटी काटना, गाय भैंस खिलाने के लिए, इससे से मार दिया आपको? हाँ, इससे मारा। हाँ। और बोलता कि पहचानता नहीं है। हाँ। उसके बाद बिछावन तिछावन सब और पेटी का जो मेरे पास 10,000 रुपया था, हाँ। उसको निकाल लिया और पूरा बक्सा को छीट दिया। जी। छीटने के बाद वो बोलता है शाम से रहो नहीं तो गोली मार देंगे। दादा, आप यही चाह रहे हैं ना कि जो बड़ा लेवल पे इसका इंक्वायरी हो, है ना, बड़ा लेवल पर बड़ा अधिकारी मिले और ताकि हमको इंसाफ मिले, हम सुरक्षित रहे या सुख चैन से हमारा परिवार भी रहे। इसलिए दूसरा माने क्या इंसाफ चाहिए। हम बहुत दुख में है सर, मेरा सब कुछ खत्म हो गया तो मैं दुख में नहीं रहूँगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इसमें प्रशासन की लापरवाही है, चाहे वो एसएसबी हो या सिविल पुलिस हो। कहीं ना कहीं इन लोगों में कमी है, जिसका मजबूरी के फायदा उठा के ये लोग या मिली जुली हो। बहुत बड़ी चुनौती है। मान के चलिए प्रशासन के घर में जब ऐसा चुनौती दे रहा है लोग, तो इसके बाद कहीं भी हो सकता है, आम पब्लिक के, सिविलियन के घर में कहीं भी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो यही उम्मीद लगा सकता हूँ कि हम देश की सेवा करें, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। मेरे परिवार का सुरक्षा करना यहाँ सिविल पुलिस का, ना प्रशासन का काम है। ओके, आप जैसे कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो हैं, खासतौर मोदी जी हो, नीतीश कुमार हो, और ऐसे बड़े जो देशभक्त जो नेता है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मोदी जी से कहूँगा कि जितने भी गैंगस्टर हैं, जो गैंग चला रहे हैं, जो इसका हम लोगों के यहाँ जो चोरी हुआ है, लूट हुआ है, इससे मैं यही कहूँगा कि ऐसा अगले भविष्य में, फ्यूचर में मेरा भविष्य सुरक्षित रहे, मेरा बाल बच्चा, आने वाला पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यहीं गुहार लगाऊंगा, मैं यहीं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम लोग को सुरक्षित रखे। सुरक्षित रखने का मतलब हुआ कि यहाँ अगर ड्यूटी जब सिविल पुलिस नहीं करेगी तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे कैसे? दिन प्रतिदिन उन लोगों का मनोबल बढ़ते जाएगा। अच्छा, आज मेरे घर में हुआ, कल दूसरे के घर में होगा, ऐसे